चलिए सवाल नंबर 462। इफ 4b स्क्वायर माइनस 4b माइनस 1 बराबर 0 देन इसको फाइंड आउट करना है। ध्यान दीजिएगा, b स्क्वायर माइनस 4b यही ना दिया हुआ है, तो इसको हम कह सकते हैं b स्क्वायर माइनस 1 बराबर 4b। अगर b को 1 कर दें तो b माइनस 1 बाय बी बराबर क्या होगा, 4 हो जाएगा। हमको चाहिए स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ से निकल जाएगा b स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर बराबर 18। 9 b स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर कितना हो गया, 18 प्लस 3 इंटू बी माइनस 1 बाय बी, 18 प्लस 3 b माइनस 1 बाय बी का मान कितना है, 4। इस प्रकार से उत्तर कितना आ गया। तो इस बहुत आसान सा सवाल था, पहले इसका मान निकाल लिए इसको सॉल्व करके, और फिर हमें यह 3 कॉमन किए, b माइनस 1 बाय बी हो गया। इस प्रकार से हमें सॉल्व करके उत्तर कितना मिल गया, तो 30। सवाल नंबर 463। इफ बी स्क्वायर माइनस 4b माइनस 1 बराबर 0 तो इसको फाइंड आउट करना है। तो ध्यान दीजिएगा, बी स्क्वायर माइनस 1 बराबर 4b, ये निकल जाएगा ना यहाँ से, लेकिन हमें चाहिए क्या एक्स्ट्रा में, b प्लस 1 बाय बी। तो याद कीजिएगा कि b प्लस 1 बाय बी बराबर क्या होगा, हम आप लोग को बताएं पहले भी कि x प्लस 1 बाय एक्स, x प्लस 1 बाय एक्स का मान अगर दिया रहे तो x माइनस 1 बाय एक्स का मान ज्ञात करने के रूट ओवर के स्क्वायर माइनस 4, और प्लस निकालना हो तो रूट ओवर के स्क्वायर प्लस 4। हमें प्लस में निकालना है तो के स्क्वायर प्लस 4, 4 16 4 20, 20 का मतलब कितना हो गया, 500 का 20 नहीं हो जाएगा, 2 रूट 5। हमें b प्लस 1 बाय बी का मान निकल गया, और फिर चाहिए हमें बी स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर, ये होगा बी स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 2 18। अब ध्यान दीजिए, बी स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर 18 नहीं हो जाएगा यहाँ से, प्लस b प्लस 1 बाय बी का मान अगर 2 कॉमन कर ले तो 2 इंटू 9 प्लस रूट 5। बेहतरीन सवाल। चलिए सवाल नंबर 464 कह रहा है इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का एक रूट कितना है, यानी एक मूल कितना दिया हुआ, 5 प्लस 3 रूट 3। तो आपको इसको फाइंड आउट करना है। आप जानते हैं अगर एक रूट 5 प्लस 3 रूट 3 है, इसको अगर हम अल्फा मान ले तो सेकेंड रूट बीटा मानेंगे, और हम जानते हैं एक बार प्लस होता है तो एक बार माइनस होता है, ये बन जाएगा ना इसका सेकेंड रूट। अब यहाँ से जानिए आप अल्फा प्लस बीटा, इसका एक रूट अल्फा एक रूट बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा प्लस बीटा को अगर जोड़ते हैं तो 5 5 10 बराबर माइनस बी बाई ए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ए बराबर, या इस प्रकार हम कह सकते हैं 10 a बराबर माइनस बी, या फिर b बराबर माइनस 10 है। जो इच्छा लिख दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ नहीं, जैसा जरूरत होगा वैसा यूज कर देंगे। अभी मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, सी बटा ए, ये होगा 5 का स्क्वायर 25, 3 3 9 27, 25 और 27 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 25 और देखिए यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और 3 3 9 27, माइनस 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर -2 बराबर सी बाई ए, तो सी बराबर -2a, सी भी निकल गया, ये भी। नाउ हमें इसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है, ए स्क्वायर प्लस बी का मान क्या है -10a, सी का मान क्या होगा -2a, ए -10a, सी का मान -2a, 10 का स्क्वायर एक देखिए यहाँ ए स्क्वायर है, 100 स्क्वायर 2000, 104 105, 105 ही होगा ना, 10 का स्क्वायर 100, 2 का स्क्वायर 4 है, यहाँ 105 ए स्क्वायर, और नीचे में हो जाएगा 10 2 12, 12 में से गया कितना -11 ए खत्म, तो -105 ए बटा कितना हो गया, इसका उत्तर आ गया -105 ए बटा 11। चलिए सवाल नंबर 465 बहुत बेहतरीन सवाल है। x बराबर 2 प्लस रूट 3 और y बराबर 2 माइनस रूट 3। देखिए 1 बाय एक्स क्या होगा, आप तो सीधे कह सकते हैं, जो ही पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 3,
और यहाँ से 1/y बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस √3। अब देखिए इसका अगर एलसीएम लेते हैं x z x बटा y z z x और यहाँ हो जाएगा ax नहीं x y, क्या हो जाएगा यहाँ x y। एलसीएम क्या होगा नीचे x y z x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 2 इंटू 1/x का मान 2 माइनस √3 2 प्लस √3 और ये 1 2 2 4 1 5 5 दूना 10। अब देखिए यहाँ 10 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, देखिए इसको जो स्क्वायर करेंगे इसका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 4 3 7 7 प्लस 4 √3 7 माइनस 4 √3 z का मान 1 और नीचे x इंटू y 2 का स्क्वायर 4 में 3 या 1 गुना 1 5 दूना 10 7 7 14 प्लस 10 बराबर 24। इस प्रकार से हमारा उत्तर कितना आ गया 24। बस यहाँ पे एक बार फॉर्मेशन वाला कंसेप्ट याद होना चाहिए, उसके बाद कोई दमी नहीं, आसानी से आपका सवाल बन जाएगा। नोट कर लीजिए। चलिए सवाल नंबर 466। कंडीशन आपको दिया हुआ है √8x2 प्लस 53x² प्लस 71x प्लस कितना 60 और यहाँ दिया हुआ है 7 के वो सब चीज सेम है। यहाँ -30 बराबर 9 प्लस में दिया माइनस पूछा, इसको क्या मान लिए a, इसको मान लिए b, ये हो गया a, ये हो गया b। इसको कहेंगे √a प्लस √b बराबर 9, √a माइनस √b बराबर क्या मान लिए k मान लिए। a प्लस b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा a माइनस b बराबर 9k। अब बताइए यहाँ a का मान क्या है 8x³ प्लस 53x² माइनस 71x प्लस 60, b का मान -8x³ माइनस 53x² प्लस 71x प्लस 30 नहीं बराबर 9k। अब मेरी बात को ध्यान पूर्वक पकड़िएगा। -71 प्लस 71 माइनस 53 खत्म 37 90 बराबर 9k, देयरफॉर k बराबर 10। यही तो आपको और के किसका मान माने यही माने है के √a और √b को इसको हम क्या मान लिए थे अभी, इसको क्या माने थे के, और इसी का मान हमको कितना निकल गया के बराबर 10। बताइए कितना आसान सा सवाल है कि आसान, बस ए और बी माने सवाल खत्म हो गया। दिखने में लग रहा था कि सवाल बहुत पेचीदा होगा। चलिए सवाल नंबर 467। कह रहा है x - 4y बराबर 0 तो x और x प्लस 2y बराबर 24, ये कंडीशन है। तो बताइए यहाँ से x बराबर क्या हो गया 4y, y बराबर 4, देयरफॉर x बराबर 400 का y का मान 4 400 का x बराबर कितना हो गया x बराबर 16, क्या हो गया x बराबर 16, y का मान 4 x बराबर 16, देयरफॉर वही पता करना है x का मान हो गया x का मान 16, y का मान x का मान 16, y का मान 16 दूना आंसर कितना आ गया 11/5। कोई दम नहीं था, बस दोनों इक्वेशन को यहाँ से पहले x और y के बीच संबंध निकला तो y का मान निकल गया, y के मान को पुट किया, इसका मान निकल गया, दोनों का वैल्यू निकाल करके इक्वेशन में डाल दी, हमारा उत्तर आ गया।